श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी प्राय सत्संग में सुनते हैं कि नाम जप के आश्रय से जीव की दुर्गति पतन नहीं हो सकता, किंतु दिनचर्या में कुछ तनिक क्षण भजन तथा शेष समय दैनिक प्रपंच एवं प्रमादपूर्ण मनमानी आचरण हो तो अब इसका परिणाम क्या होगा? अब जैसे आप मनमानी आचरण शब्द उच्चारण किए और दिनचर्या उच्चारण किए, वही दिनचर्या वही मन को भगवत प्राप्ति करा देंगी। बस मनमानी के शब्द में गुरु मानी पे आ जाओ। जो हमारे भगवान श्री कृष्ण गीता जी में जो ब्रह्म ऋषि जन शास्त्रों में आज्ञा कर रहे हैं, वैसे आज इस सृष्टि संपूर्ण भगवत स्वरूप है। इसमें आपका हल जोतना, आपका व्यापार करना, आपका खाना पीना, परिवार का पोषण, ये सब भजन माना जाएगा। केवल आपका उद्देश्य बन जाए। अभी हमारा उद्देश्य नहीं बना तो मनमानी आचरणों में क्या है कि मन का सदैव स्वभाव पतन की तरफ जाने का होता है। जैसे जल को कहीं भी छोड़ो ना, वो ढलान की तरफ ही जाएगा। ऐसे अगर मन को छोड़ दो, आप अभी छोड़ दो, तो ये विषयों की तरफ ही जाएगा। हम नहीं कह रहे, भगवान कह रहे, मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। अब जैसे मन को ऊपर चढ़ाना है, ऊपर कहाँ? ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मस्तम प्राहुरभ्यम। ऊर्ध्वमूल कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो जैसे हम जल को, जो जिसका प्रवाह नीच गति को है, उसे उच्च गति में चढ़ाने के लिए यंत्र का प्रयोग करते हैं, वो नहीं मोटर आदि यंत्र। ऐसे ही मन को ऊर्ध्व गति में चलाने के लिए गुरु मंत्र का प्रयोग करते हैं। आप जितना गुरु मंत्र जपे पर मनमानी त्याग करें। मन का तो स्वभाव ये गंदे आचरणों की तरफ जाना, उसे वर्तमान के सुखों को भोगने में ही उपलब्धि जीवन की लगती है। सब लोग देख लो, अपने सब मन वाले हैं ना सबके। तो अब दोनों गाल फुला लो, हंस दे, एक बार करके दिखाओ। है नहीं, या तो गाल फुला लो और या तो हंस लो। तो ऐसे मनमानी आचरण कर लें और भगवत भी प्राप्ति कर ले, तो भगवान ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसलिए हमारी तो प्रार्थना है कि पहले मनमानी आचरणों को छोड़ने के लिए सत्संग वाक्यों का मन में मनन करो, और नाम जब आपको बल देगा उसको गलत रास्ते से रोकने में। वो जब आपको प्रथम स्वभाव का जलाएगा तो उसको आपको सहना पड़ेगा। धीरे धीरे सहते सहते आपके हृदय की जीव ही मलिनता नष्ट हुई तो यही मन तुम्हें भगवान से मिला देगा। यही मन आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। यही मन जब अमना हो जाता है, संकल्प रहित हो जाता है, तो भगवत स्वरूप हो जाता है। विभूतियों में भगवान ने कहा है, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। किसका प्रश्न था? आप समझ रहे? हाँ, कभी ऐसा दोनों चलता है कि ऐसा लगता है कि प्रमाद होता है कि आज ना भजन कर लिया है, अब तो शायद सारी छूट मिल गई है, अब तो नहीं, ऐसा ना तो कभी सत्संग में बोला गया है और ना किसी शास्त्र में लिखा है। नाम ले लिया, अब तो प्रमाद होता है कि आपने इतना माला जल लिया सब है। तो कुमार्गगामी बनने के लिए ऐसा कैसे हो सकता है? हमें प्रभु की प्राप्ति करनी, हमें कोई फुसला के रोक ले? हमारे प्रीतम ने हमको बुलावा भेजा है, अब दूसरा कोई आके हमें प्यार करे कि रुक जाओ थोड़ी देर हमसे बात करो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैनाक पर्वत प्रकट हुआ, हनुमान जी से कहा थोड़ा विश्राम कर लो। क्या जवाब दिया था? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो भाई मुझे तो समझ में नहीं आता कि भगवान का भक्त होकर कुमार्गगामी आचरण करेगा, ऐसा तो नहीं समझ में आता, बिल्कुल नहीं समझ में आता। या तो पाखंडी है और या फिर मूर्ख है। हाँ, फिसलन हो सकती है, चला अभी कोई सिद्ध तो हुआ नहीं और उससे गलती बनने जा रही, तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। भगवान किसी न किसी रूप में आके ऐसे बचाव करेंगे कि तुम्हें रोना आ जाएगा, यार अगर भगवान ने बचाते मैं तो गिरने ही जा रहा था। ऐसे हर कदम पे वो रक्षा करता है, क्योंकि सर्वज्ञ जानता है तुम कमजोर हो पर करना नहीं चाहते हो, मेरी तरफ आना चाहते हो, वो बलवान बना देगा। विश्वास करो, ये अनुभूत बातें हैं, ये बातें केवल प्रवचन की नहीं है, ये जीवन की बातें हैं। तो ये तो कभी भूल करना नहीं तो बहुत लंबी पिटाई होती फिर। जो अच्छा जैसे देखो, आप चोरों को पकड़ने वाले हो और आप चोरी करोगे, फिर आपके डबल दंड का अधिकार बनेगा। आप जानते हो कानून को, ऐसे भक्त हो, आप जानते हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप भगवत पार्षद हो, अगर आप गलती करोगे तो पिटाई की बहुत जोरदार संभावना है। डरो इस बात से कि हम कहीं अपने स्वामी के प्रतिकूल ना हो जाए।